ये सफर पढ़ाई का होता है बड़ा ही मुश्किल। गिर के जो संभले उसी को मिले इसमें मंजिल। राह कैसी भी हो तन्हा हम शौक से गुजरते हैं। कितना प्यारा है ये फॉर्मूला जिसे हम हल करते हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल ओम साई स्टडी 2.0 पर। साथियों, चलिए आज हम लोग फिर एक नए टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं। जैसा कि थंबनेल में दिखाई दिया होगा, लड़ाई कंसेप्ट के बेस पे हम लोग एज प्रॉब्लम को हल करना सीखते हैं और इनका उपयोग सिर्फ एज प्रॉब्लम में ही नहीं होता है और अन्य भी चैप्टर में इन कॉन्सेप्ट का उपयोग कर हम उसे आसानी से बना सकते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर एक प्रश्न दिखाई दे रहा है, चलिए इसी के सहायता से हम इसके कुछ बेसिक्स का अध्ययन कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे क्वेश्चन को बनाते हुए जाएंगे। जैसे कि लिखा हुआ है कि हर्ष की आयु 40 वर्ष है और रितेश की आयु 60 वर्ष है। कितने वर्ष पहले उसकी आयु 3:5 था। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं हर्ष और रितेश। एक 40 एक 60 वर्ष का है। कितने वर्ष पहले? मान लिया कि हम x वर्ष पहले, दोनों में x घटा दिए। अब अनुपात कितना हो गया? 3:5, यानी x वर्ष पहले अनुपात। इसमें हम लोग क्या करेंगे? लड़ाई कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। लड़ाई मतलब एक दूसरे से लड़ाई कराना, यानी झगड़ा कराना। जैसे हम 3 का 60 से गुना कर देंगे और 40 का 5 से गुना कर देंगे। 40 का 5 से गुना और 3 का 60 से गुना, दोनों का गुना करने के बाद देखते हैं कि क्या क्या आता है। जो भी आंसर आएगा उसमें बड़े में से छोटे को घटा के हम लोग क्या करेंगे? लिखेंगे। जैसे 3 गुना 60 180, उसके बाद 40 गुना 5 200। यहाँ 200 बड़ा है, 180 छोटा है, 200 में 180 घटाएंगे, कितना हुआ? 20, यानी अनुपात में यह 20 हुआ। उसके बाद बराबर, और यहाँ देखेंगे कि जहाँ x लिखा हुआ दिखाई दे रहा है वहाँ चिन्ह हमारा क्या है? समान चिन्ह है, यानी माइनस माइनस है। तो इस नीचे वाले का गुना करके ये दोनों का, यानी x गुना 5 और 3 गुना x को गुना करके अगर यदि समान चिन्ह दिया रहेगा तो हम लोग घटाएंगे, और अलग चिन्ह दिया रहेगा तब हम लोग क्या करेंगे? जोड़ेंगे। जैसे यहाँ समान चिन्ह है, माइनस माइनस है, तो हम लोग क्या करेंगे? गुना करके घटा देंगे। वही अगर यदि दोनों में प्लस प्लस ही होता फिर भी हम लोग गुना करके क्या करते? घटा देते। लेकिन वही अगर यदि एक जगह माइनस होता और एक जगह प्लस होता तो हम लोग क्या करते? गुना करके दोनों को आपस में जोड़ देते। तो यहाँ हम लोग को क्या दिखाई दे रहा है कि दोनों में माइनस है, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे? दोनों को गुना करके घटाएंगे क्योंकि समान चिन्ह है। तो 5 गुना एक्स 5x हो गया, और 3 गुना एक्स 3x हो गया। 5x में 3x को हम लोग घटाते हैं तो कितना बचा? 2x, यानी 2x बराबर हम लोग को कितना दिया हुआ है? 20, तो यानी x बराबर कितना हो गया? 10। यानी हम लोग का आंसर क्या निकल गया कि यह जो अनुपात 3:5 था यह 10 वर्ष पहले था। ठीक, ये मेरा आंसर निकल गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है 5 साल पहले विष्णु और बालाजी की आयु का अनुपात 4:5 था। अब से 7 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात 5:6 हो जाएगा। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करें। 5 वर्ष पहले विष्णु और बालाजी का आयु, तो यानी विष्णु को भी और बालाजी को भी, उल्टा लिखा गया ना। चलिए, विष्णु को भी और बालाजी को भी। तो विष्णु और बालाजी की आयु का अनुपात 4:5 था। कब था? 5 साल पहले, यानी 5 साल पहले। और उसके बाद फिर 0 आएंगे। उसके बाद 7 वर्ष बाद, तो यानी कि इन दोनों के बीच अंतर कितना हो गया? 7 5 12 का अंतर हो गया। यानी कि अब यहाँ क्या करेंगे? हम लोग 12 लिखेंगे।
12, ठीक। 7 वर्ष बाद प्लस में, और उसके बाद फिर इसमें भी 12, चूँकि दोनों बढ़ेगा। अब अनुपात कितना हो जाता है, 5:6 हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर लड़ाई कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। 5 × 5 25, 6 × 4 24, यानी 25 में 24 घटेगा तो 1 अनुपात में 1 हुआ। और अनुपात में 1 अनुपात बराबर, अब हम लोग को क्या बचा है, यानी कि 12 को 5 से गुना करना है, 12 पंचे 60, और 12 को 6 से गुना करना है, बरछा के 72, यानी कि 72 माइनस 60 करना है, ठीक। 72 माइनस 60 करने पर हम लोग का कितना आंसर आया, 12 आया। उसी 12 को हम लोग यहाँ लिख देंगे। लेकिन अगर यदि हम लोग थोड़ा सा और इसमें शॉर्ट करना चाहें तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ भी 12 है, यहाँ भी 12 है, समान चिन्ह है, और उसके बाद फिर इसको गुणा करके हम लोग को घटाना ही है। तो हम लोग ऐसा क्यों ना करें कि एक बार 12 लिख देते हैं और उसके बाद इन दोनों अनुपात को ही घटा के हम गुना कर देते हैं, यानी कि 6 में 5 गया 1, यानी कि 12 × 1 12, वही 1 अनुपात बराबर 12 आ गया। तो जब हम लोग का 1 अनुपात बराबर 12 आ गया तो अब पूछ रहा है कि दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ये हम लोग का कब का अनुपात दिया हुआ है, 5 साल पहले का। 5 साल पहले का निकाल के उसके बाद उसमें से क्या करेंगे, हम लोग 5 साल जोड़ देंगे, दोनों का वर्तमान आयु निकल जाएगा। जैसे 12 × 4 12 चौके 48, विष्णु कितना हो गया 48, और बालाजी कितना हो गया 12 पंचे 60। लेकिन ये कब हुआ, 5 साल पहले। वर्तमान में निकालने के लिए 5 साल दोनों में क्या करेंगे, जोड़ देंगे, यानी कि वर्तमान में विष्णु हो जाएगा 8 5 13 और 4 1 5, यानी 53 साल, और बालाजी कितना हो जाएगा 5 6, यानी कि 65 वर्ष। चलिए एक और प्रश्न देख लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है कि वर्तमान में राम की आयु श्याम की आयु की 5 गुनी है, यानी राम की आयु श्याम की आयु की 5 गुनी है, ये वर्तमान में है। 4 वर्ष पहले की आयु, यानी राम के 4 वर्ष पहले की आयु, तो राम में 4 वर्ष पहले, यानी माइनस का चिन्ह देंगे, और श्याम के 2 वर्ष बाद की आयु, यानी श्याम में 2 वर्ष जोड़ देंगे। 2 वर्ष की आयु का अनुपात 3:2 है। तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो वही हम लोग करेंगे, लड़ाई कॉन्सेप्ट लगाएंगे। 3 × 1 3, और 5 × 2 10, यानी 10 में 3 घटाएंगे, 10 में 3 घटाएंगे 7 आ जाएगा, यानी अनुपात 7 बराबर। उसके बाद फिर यहाँ देख रहे हैं कि एक में माइनस का चिन्ह है, एक में प्लस का चिन्ह है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को गुना करके जोड़ देंगे। तो 4 × 2 4 दूना 8, और 3 दूना 6, 8 और 6 कितना हो गया 14, यानी 7 अनुपात बराबर 14, तो 1 अनुपात बराबर 2, ठीक। तो हम पूछ रहा है कि दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो वर्तमान आयु का अनुपात ये दिया हुआ है, तो राम का कितना हो जाएगा 5 दूना 10, और श्याम का कितना हो जाएगा 2। उसके बाद चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक आदमी किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है, उसने इसे 900 रुपया कम में खरीदा होता और 900 रुपया कम में बेचा होता तो उसे 5% का अतिरिक्त लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी एक आदमी किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेच रहा है, यानी 25% को हम लोग पहले अगर यदि इसको फ्रैक्शन में लाते हैं तो 25 को हम लोग क्या लिखेंगे 25/100, यानी कि 1/4, यानी कि 25% लाभ पर, यानी 4 का वस्तु कितना में बेच रहा है 5 में बेच रहा है, यानी ये CP हो गया, ये SP हो गया। उसके बाद बोल रहा है कि अगर उसने इसे 900 रुपया कम में ख़रीदा होता, यानी 900 कम में ख़रीदा होता और 900 रुपया कम में बेचा होता, तो 900 कम में बेचा होता तो उसे 5% अतिरिक्त लाभ होता, यानी पहले 25 हो रहा था, अब कितना होगा 25 5 30%। 30% को फिर हम लोग फ्रैक्शन में देखते हैं, तो यानी कि 3/10
तो यानी कि इसका CP ये हो गया और प्रॉफिट ये हुआ, तो SP कितना हो जाएगा, तो 10 3 13, यानी कि 10 से कितना में बेच रहा है, 13 में बेच रहा है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी लड़ाई कंसेप्ट लगा देंगे। 10 पचे 50, 13 चक्के 52, 52 में 50 गया 2, अनुपात 2 बराबर। उसके बाद यहाँ देखते हैं कि समान चिन्ह है और समान संख्या भी है, तो एक बार 900 लिख देते हैं, 900, और उसके बाद इसका अंतर 3, तो यानी कि 9 तिया 27, 2700, यानी कि 2 अनुपात बराबर 2700, तो 1 अनुपात निकाल लेंगे। और पूछ रहा है कि CP कितना होगा, तो CP 1 अनुपात हम लोग का कितना हो जाएगा, चलिए इसको पहले मिटा देते हैं। यानी 2 अनुपात 2700, तो 1 अनुपात बराबर हम लोग का क्या हो जाएगा, 2700 बटे 2, गुना हम लोग को निकालना है CP, 4 से गुना कर देते हैं, यानी 2 दूना 4, 27 दूना 54, 5400 क्या हो गया, आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि प्रश्न लिखा हुआ है कि Z की वर्तमान आयु A की आयु से आधी है, 5 वर्ष बाद A और Z की आयु का अनुपात 11:6 हो जाएगा, 3 वर्ष बाद Z की आयु कितनी होगी। तो हम लोग पहले लिख लेते हैं Z और A। तो बोल रहा है कि Z की आयु A की आधी होगी, तो यानी Z1 तो A2, उसके बाद 5 वर्ष बाद, तो दोनों में 5 वर्ष जोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ देखिए गौर करने की बात है कि A और Z की आयु का अनुपात, A और Z, A 11, यानी कि A के सीध में 11 लिखेंगे, और Z की Z 6, ठीक, आयु का अनुपात इतना दिया हुआ था। तो अब हम लोग इसमें फिर लड़ाई कॉन्सेप्ट लगा देते हैं, 6 दूना 12 और 11 का 11, यानी कि 12 में 11 घटेगा कितना हो जाएगा 1, अनुपात 1 बराबर। तो यहाँ देख रहे हैं कि समान चिन्ह है और समान संख्या भी है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक बार सिर्फ 5 लिख लेते हैं, उसके बाद इसका अंतर कितना हो गया 5, तो 5 गुना 5 25, यानी 1 अनुपात बराबर 25। तो पूछ रहा है कि Z की आयु कितनी होगी 3 वर्ष बाद, तो अभी 1 अनुपात 5, तो अभी इसका वर्तमान में अनुपात में भी 1 है, तो 25 गुना 1 25, और 3 वर्ष बाद पूछ रहा है, 3 वर्ष बाद जोड़ दिए 3 वर्ष, तो 25 3 28, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 28। वही पूछता कि A की वर्तमान आयु कितना है, तो A की वर्तमान आयु कितना हो जाता 25 दूना 50, ठीक। तो इस प्रकार हम लोग का टॉपिक पूरा हुआ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।